प्यारे बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर रहे हैं। रिलेशन इसके शब्द से ही पता चल रहा है, ये वैसे इसका हिंदी मीनिंग संबंध है, लेकिन जिसे हम कहते हैं वो इसका पिता है, तो जो पिता है तो वो पुत्र भी है, ठीक है ना। वो किसी न किसी का पुत्र भी है। कोई पति है तो कोई पत्नी है, कोई किसी का फ्रेंड है। तो ये जितने भी हैं, पति है, पत्नी है, ब्रदर है, ये सारे क्या है, रिलेशंस के नाम हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में हमारे जैसे हम कहते हैं कि कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, कोई नंबर किसी से छोटा है, किसी से बड़ा है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। ये सारी रिलेशंस के नाम हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशन से पहले हमें रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या है, सेट का होना ज़रूरी है। रिलेशन किसके ऊपर लागू होती है, नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर। जो ये सेट है वो कौन सा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ही क्या है, रिलेशन किसके लिए, नॉन एम्प्टी सेट पे ही लागू होती है, ठीक। अब ये सेट, जो सेट के एलिमेंट हैं वो किस तरह हो, वो पेयर में हो, ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और या एलिमेंट, उनको क्या लें, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर। कैसे, जैसे ए एलिमेंट ए सेट से ले लिया, बी एलिमेंट बी सेट से ले लिया, बी एलिमेंट बी सेट से ले लिया, और उसके बाद हमने ऑर्डर बनाया ए और बी का। तो जो ये एलिमेंट हैं इनको कोमास के द्वारा सेपरेट करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज्ड करते हैं। तो ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बन गया, यानी कि वन ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेकंड सेट। उसके बाद जैसे हमने लिख दिया एक्स और वाई, ठीक है, इस तरफ लिख दिया ए और बी, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए के बराबर है, वाई बी के बराबर है। क्लियर, ऑर्डर पेयर इक्वल है, सिंपल ही बात है, ठीक है। अगर दो पेयर इक्वल है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर पेयर, यानी कि रिलेशन के लिए कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है, ऑर्डर पेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्डर पेयर में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट से आएगा, और उनको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा। क्लियर है। अगर जैसे हमने लिख दिया ए और बी, ए यहाँ लिख दो, एक्स और वाई लिख लेते हैं। अब ये क्या है, ये एक सेट है, ये क्या है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये अलग रिप्रेजेंटेशन है, ये अलग, ये ऑर्डर की यानी कि ऑर्डर पेयर की रिप्रेजेंटेशन है, ये सेट की रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इन ब्रैकेट्स का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें क्या है, इसमें हमारे मान लेते हैं लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इनके लिए भी दोनों सेट का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हो गया हमारा। उसके बाद एक रोस भी क्या होगा, एक रोस भी दी सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी सच दैट, जो ए है वो फर्स्ट सेट से आएगा, ए है जो फर्स्ट सेट से आएगा, बी है वो सेकंड सेट से आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद सेट बी, ठीक है। इसको लिखने का तरीका कैसे है, ए क्रॉस
बी करली ब्रैकेट ए एंड बी ये पेयर आएंगे सच दैट ए से आएगा, बी से आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको बी क्रॉस ए, ये अलग रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। अब क्या लिखेंगे, बी किससे आया है, इससे आया है, और ए हमारा इसका एलिमेंट। क्लियर है? ठीक है। अब मान लो एक भी हमारा सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, तो आपने याद रखना है ए क्रॉस बी भी एम्प्टी हो जाएगा। अगर दोनों में से एक सेट भी एम्प्टी सेट है तो ये हो जाएगा, यानी कि ये भी एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, चाहे ए या बी, या तो ए है या ए फाई, यानी कि या तो ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो या दोनों ही एम्प्टी हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है, एक सेट बी के सेट इक्वल नहीं है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं हो सकता। उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं है अगर हमारे सेट इक्वल नहीं है तो। उसके बाद एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर, इसके अंदर कितने आएंगे उतने ही पेयर बनेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर है और बी है उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, उतने ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर बनेंगे। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है रिलेशन। अब रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, रिलेशन क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, दो लेट ए एंड बी आर क्या हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। यानी कि जो आर रिलेशन है हमारी, जो आर रिलेशन है ए टू बी, तो क्या होगी, सबसेट होगी किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, जो आर रिलेशन है हमारी ए टू बी, तो ये क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। यानी कि आर के अंदर जितने भी पेयर एग्जिस्ट करेंगे वो ए क्रॉस बी में से ही होंगे, इससे एक भी पेयर बाहर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे एक भी पेयर बाहर नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल देखें, जैसे कोई रिलेशन है एन टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन है। क्या दे रखी है रिलेशन, पेयर है, जैसे एक का एक के साथ, दो का 8 के साथ, 3 का 27 के साथ, 4 का 64 के साथ, आगे डैश डैश लगा दिया, ये चलती गई। ठीक है, रिलेशन दे रखी है नेचुरल नंबर की। ठीक है, एंड टू एंड। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए एंड बी सच दैट ए भी हमारा नेचुरल नंबर है, बी भी हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड लिखना चाहिए हमें, ए एंड बी, ए भी नेचुरल नंबर है और बी भी नेचुरल नंबर है। अब देखो जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि सेकंड एलिमेंट है, इसको क्या लिखेंगे, बी, किसके इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट के क्यूब के इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट के क्यूब के इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट के क्यूब के इक्वल है। ठीक है ना, जो हमारा ए भी नेचुरल नंबर, बी भी नेचुरल नंबर, और देखो 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड तो फर्स्ट एलिमेंट के किसके बराबर है, क्यूब के इक्वल है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते थे,
ये फॉर्म कौन सी थी हमारी, रोस्टर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते थे, इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक तीसरी फॉर्म और है, कैसे, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 डैश डैश लगा दो, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये भी ऐसे चल रहे। 1 का क्यूब 1 के साथ, 2 का क्यूब क्या किसके आ गया, 8 के साथ आएगा, यहाँ 8 मान लो, ठीक है। ये एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अगर हमें ऐसे एक सेट दे रखे हैं, ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर है 1, ठीक है, 4 9, उसके बाद 16, ये बी के अंदर। उसके बाद रिलेशन दे रखे हमारी सेट ए से बी क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट का स्केयर है, तो 1 का स्केयर 1 हो गया, 2 का स्केयर 4 हो गया, 3 का 9। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, ठीक। उसके बाद हमारा टॉपिक होता है डोमेन और रेंज का। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होती है, एक्स क्या होता है, जो पेयर है हमारा, जो हमारा किसका एलिमेंट होगा, फर्स्ट, जो डोमेन होगी वो हमेशा फर्स्ट सेट में से आएगी। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट नहीं हो सकते। अब जैसे यहाँ 5 होता, 5 का यहाँ कोई स्केयर नहीं है, तो 5 हमारा डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो रिलेशन के अंदर हैं, जो रिलेशन के अंदर हैं, यानी कि एक्स और वाई के जो पेयर आर के अंदर है, उन पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा डोमेन के अंदर होगा, ठीक है, ठीक है। और वाई जो है हमारा बी का एलिमेंट हो। रेंज ऑफ आर बिल्कुल इसी तरह से है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और जो एक्स है वो हमारा ए सेट का एलिमेंट है। तो इसमें क्या है बच्चों, जो हमारे पेयर है, ये देखो, इस पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे फर्स्ट, ये सारे के सारे किस में आएंगे, डोमेन में आएंगे, ठीक है। तो डोमेन को कैसे लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ लिखना है डोमेन, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 डैश डैश लगा दो, ये डोमेन होगा। उसके बाद जो एलिमेंट्स अटैच में हैं, रेंज में कौन से आएंगे, रेंज में सेकंड एलिमेंट 1, उसके बाद क्या है 8 27 64, ये रेंज में आएंगे, ठीक है। यानी कि जो सेकंड सेट है नेचुरल नंबर का, उसके सारे एलिमेंट रेंज में नहीं आएंगे। कौन से एलिमेंट रेंज में आएंगे, जो पेयर में है, जो पेयर के, यानी कि आर जो रिलेशन है, आर रिलेशन के अंदर जो पेयर एग्जिस्ट करते हैं, आर रिलेशन के अंदर जो पेयर एग्जिस्ट करते हैं, उन पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होगा वो हमारा रेंज के अंदर आएगा, और उसी का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो डोमेन के अंदर आएगा। यानी कि फर्स्ट सेट के जो सारे एलिमेंट हैं वो हमारे डोमेन के अंदर नहीं आएंगे। समझ में आया बच्चों, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।